भारतीय जनता पार्टी के साथ सटने के बाद क्या हुआ? आरक्षण से लोग कट गए। किस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रही है। लगातार तेजस्वी यादव की केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे कि आप सौभन में जाके शिलान्यास करिए, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नकार दिया। बिहार की जनता को क्या मिला? मिला यही महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, जनता को दुख दर्द देने का काम किया एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है, और ऐसे कई बयान भाजपा द्वारा और कई पार्टियों द्वारा आते रहते हैं और हमलावर होती रहती है एक पार्टी दूसरी पार्टी पर, और इस पर कई प्रतिक्रियाएं निकल कर आती है, बयानबाजी तेज होती है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो जाता है पार्टियों के बीच में। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। और इसी बयानबाजियों के सिलसिले में एक तड़कता भड़कता पोस्टर रिलीज किया गया है आरजेडी द्वारा, जिसमें साफ लिखा हुआ है भाजपा से सटोगे तो कटोगे। भाजपा से सर सटोगे तो कटोगे। और इस संदर्भ में मौजूद है हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे? देखिए, इतिहास अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है इस देश में, या फिर जिस प्रदेश में, या फिर यहाँ भी 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है उस सरकार में। डबल इंजन की 10 साल से बिहार में सरकार है। देश और प्रदेश की जनता को क्या मिला? देश की जनता ने केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से सरकार में क्या मिला देश की जनता को, या बिहार की जनता को क्या मिला? मिला यही महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, किसान त्राहिमाम है, महिलाएं असुरक्षित है, नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है, छात्र बेहाल है। तो नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जो प्रोमिस किया था इस देश की जनता से कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए, यूपीए की सरकार में 350-400 में मिलता था 14 के पहले, 2014 के बाद अभी देख लीजिए 1100-1200 में मिलता है। गैस के दाम भागे थे, ऐसी बातें नहीं कितना आप अभी देखिए ना, 3 गुना ज्यादा हो गया, 2 गुना भी नहीं। किसी भी खाने पीने वाली वस्तु जो भी है, चाहे आटा हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, करू तेल हो, हर चीज की कीमत आसमान चूम गया। सर, गरीबों के थाली से दाल गायब है, सब्जी गायब है। तो ये है इसकी सरकार, आम आवाम इसके साथ हुई है, तो फटेहाल जिंदगी जीने पर मजबूर है आम जनता। और आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ सटने के बाद क्या हुआ? आरक्षण से लोग कट गए। किस तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रही किया जा रहा है। तो इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं। सर, उस पोस्टर में अग्निवीर जैसे जो योजना आई थी, अग्निवीर, उसे भी उठाया गया, जबकि सरकार ने ये कहा था कि अग्निवीर के योजना पे कुछ वो बदलाव देख करेंगे और फिर उसे दोबारा लागू करेंगे। कई ऐसी योजना है। अग्निवीर योजना लाके क्या किया केंद्र सरकार?
युवाओं के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया, हर क्षेत्र में जनता को दुख दर्द देने का काम किया। एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार में देख लीजिए ना क्या हाल है, सारा चीज अस्त व्यस्त है। नीति आयोग का रिपोर्ट आपने देखा, नीति आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया सर पर बिहार कि में बिहार हर मामले में अंतिम पैदान पर सर बिहार खड़ी पर है। नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का सौगात दिया, दूसरा एम्स खुलने जा रहा है, सड़कें बन रही है, तब भी सर विपक्ष को क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं, उनकी कथनी करने में धरती आसमान का अंतर है। 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे और उन्होंने ही जिस एम्स की बात कह रहे हैं उन्हीं का देन है। शोभन में सर जो ये तो शोभन में जो जगह का चयन किया गया और उन्हीं के कारण, और उन्हीं ने सुझाया, तेजस्वी यादव जी ने, और 151 एकड़ भूमि देने का काम किया केंद्र सरकार को। सुन लीजिए, वहीं उस जमीन को भरवाने के लिए 250 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए तेजस्वी यादव जी ने देने का काम किया और लगातार तेजस्वी यादव जी केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे कि आप शोभन में जाके शिलान्यास करिए, लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नकार दिया। सर ये बड़ा आरोप है। नहीं, नकार दिया, ये पब्लिक डोमेन में है सर, और कहा वह जो है उपयुक्त जगह नहीं है, जेडीयू एम्स बनने लायक जगह नहीं है। सुन लीजिए ना, उनका जिद था डीएमसीएच में ही एम्स बनाया जाए, लेकिन आज करना पड़ा वहीं शिलान्यास। और ये तो यहां तक कह चुके थे कि एम्स का निर्माण हो गया, इलाज भी हो रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद विलंब के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। 5 साल तक लटकाए रहा भूमि के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, यहां नहीं बनेगा, वहां नहीं बनेगा, और अब 3 साल में बनना है, 8 साल 10 साल 36 महीने में 36 महीने, जी। तो 10 साल एक योजना को आप जमीन पर उतारने में लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति और बिहार वासियों के साथ धोखा। अगर तेजस्वी यादव जी के अनुसार पहले ही वहां शिलान्यास कर देते तो आज करीब करीब काम पूरा हो जाता ना, उसका लाभ मिलता ना मिथिला वासियों को, बिहार वासियों को। सर आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी के कहने पर ही अगर शिलान्यास हो जाता पहले, पर जेडीयू विधायक का ये साफ आरोप लगा है कि जो 17 महीने के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो श्रेय लिया जा रहा है, नौकरियां मुहैया करवाई, वो सरकार पहले से उस प्रोसेस में आ चुकी थी और उनका पहले ये बयान आ चुका है कि जो अब एम्स की जो उद्घाटन हुई है कहीं आरजेडी पार्टी इसकी भी श्रेय ना ले ले। श्रेय तो अब किया है, अब बता दीजिए ना पब्लिक डोमेन में, एक भी एनडीए का नेता बता दे शोभन में जो जगह भूमि आवंटन किया गया एम्स के लिए, किसने किया, किनका देन है? 250 करोड़ रुपया मिट्टी भराने के लिए आवंटन किसने किया? तो ये सारा पब्लिक डोमेन में तेजस्वी यादव जी ने किया और लाख कहने के बावजूद उस समय एक्सेप्ट उस जमीन को नहीं किया केंद्र सरकार ने, अपने जिद पर अड़ी रही। समय तो चला गया 3 साल 4 साल, भूमि विवाद में 5 साल लटका दिया और अंततः उसी भूमि पर बनाना पड़ा, शिलान्यास करना पड़ा। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, आप बता दीजिए ना नौकरी की ही बात। अगर तेजस्वी यादव जी श्रेय ले रहे हैं, आप लीजिए, आप कैसे श्रेय लेंगे? आप एक भी वीडियो क्लिप
एक भी एग्जाम्पल आप प्रस्तुत कर दीजिए कि आपकी सरकार ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। कहीं नहीं, इसका जवाब उसके पास नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव जी ने कहा था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। और महागठबंधन की सरकार आपने देखा बनने के बाद 5 लाख नौकरी देने का काम किया। 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन छोड़ के आए। सर एक आखिरी सवाल, ये जो पोस्टर लगा है हर पटना के चौक चौराहे पर देखने को मिल रहा है, ये क्या जनता के लिए सर एक मैसेज आप लोग आरजेडी पार्टी द्वारा दिया जा रहा है कि हाँ भाजपा से दूर रहिए, या विधानसभा की तैयारी रणनीति है ये? देखिए, जनता जागरूक है, जनता सारी चीज को समझ रही है ना। तो क्या आरजेडी द्वारा ये पब्लिसिटी स्टंट है सर? बिल्कुल, जागरूक करने का ये सब तरीका है जी। जनता को जागरूक करना और ऐसे देश तोड़क पार्टियों से, समाज विरोधी पार्टियों से सजग रहने की अपील, सावधान रहने की अपील करना हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष का दायित्व बनता है सरकार को आईना दिखाना। जी सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, जो कि जिनसे आपने स्पष्ट रूप से सुना कि विपक्ष पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है और हमलावर होते हुए नजर आ रही है। सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं, और यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी जो आकर के एम्स का उद्घाटन किए थे उस पर भी सवाल उठ चुके हैं आरजेडी द्वारा कि हाँ ये जो एम्स का उद्घाटन हुआ है ये विपक्ष के जब कार्यकाल में, जब विपक्ष सत्ता में थी उस समय का ही प्रस्ताव है। ये जो जेडीयू और बीजेपी जो श्रेय लेना चाह रही है पब्लिक, जो जनता है ये सब जानती है, और जनता के जागरूक करने के लिए ये पोस्टर पटना के चौक चौराहों पर लगाया गया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। अब भाजपा की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया रहती है ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।